रात के करीब 12 बज रहे थे जब पत्रकार नेहा वर्मा राजस्थान के वीरान गांव कुलधरा में उतरी। यह जगह सदियों से उजाड़ थी। एक रहस्य, एक डरावनी खामोशी। कहा जाता था कि यहां एक छलावा भटकता है, एक ऐसा मायावी प्राणी जो लोगों को पागल कर देता है। बस के जाते ही अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया। चारों तरफ सन्नाटा था। नेहा ने टॉर्च जलाई और उस खंडहर हवेली की ओर बढ़ी जिसे स्थानीय लोग शैतान का मकान कहते थे। हवेली खंडहर में बदल चुकी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी चेतना थी, जैसे दीवारें देख रही हों। जैसे ही नेहा अंदर पहुंची, हवा भारी हो गई। टॉर्च झिलमिलाई और तभी एक आवाज आई, नेहा। वो रुक गई। ये हवा नहीं थी, कोई उसका नाम पुकार रहा था। एक जानी पहचानी निजी सी आवाज। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। नेहा ने खुद को समझाया कि यह थकान है। कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। पर जब उसने लेंस सेट किया तो पीछे एक आकृति दिखाई दी। एक औरत, सफेद चेहरा, आंखें फटी हुई, होंठ सिले हुए। नेहा ने पलट कर देखा, कोई नहीं। जब उसने वीडियो प्लेबैक किया तो आकृति भी गायब थी। रात के ठीक 12 बजे तापमान अचानक गिर गया। नेहा अपने स्लीपिंग बैग में लेटी थी कि फिर वही आवाजें शुरू हुई। उसकी मृत मां की आवाज, नेहा बेटा घर आजा। उसकी रूह कांप गई। उसकी मां की मौत 5 साल पहले हो चुकी थी। वो उठी और कांपती हुई हवेली के बाहर गई। वहां चांदनी में उसकी मां खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। मां, नेहा फुसफुसाई। फिर वह आकृति धीरे धीरे अपना मुंह खोलने लगी, पर वहां जुबान नहीं थी, बस एक काली गहराई। चारों ओर आवाजें गूंजने लगीं। उसका नाम लेकर हंसती, चिढ़ाती हुई। नेहा चीखी और दौड़कर अंदर भाग गई। अगली सुबह नेहा को एक पुरानी डायरी मिली, हवेली के मलबे के नीचे। ये राघव सिंह की थी, जो कुलधरा का अंतिम निवासी था। डायरी में लिखा था एक छलावा के बारे में, एक ऐसा प्राणी जो दुख और धोखे से जन्मा था। वो लोगों को उनके अपनों के रूप में दिखता और उन्हें पागल कर देता। जब वे उस पर विश्वास कर लेते तो वो उनकी आत्मा निगल जाता। अंतिम पन्ना अधूरा था। अब नेहा को समझ आ गया, गांव वाले किसी श्राप से नहीं भागे थे। उन्हें छलावे ने भ्रमित किया था। उन्हें अपने बच्चों की चीखें सुनाई दी। गांव जलता हुआ दिखा। देवताओं की क्रोधपूर्ण छवियां, सब भ्रम था, लेकिन डर असली था। रात फिर आ गई। नेहा ने खुद को मंत्रों से सुरक्षित किया, लेकिन छलावा इंतजार कर रहा था। वो आया, पहले बचपन की दोस्त बनकर, फिर उसका पुराना प्रेमी बनकर, और फिर खुद नेहा बनकर। एकदम वैसी ही शक्ल, वही कपड़े, वही आवाज। तू जा सकती है, उस नकली नेहा ने कहा, लेकिन अब मैं रहूंगी। ये शरीर अब मेरा है। नेहा सन्न थी। वो अपनी ही आंखों में अपनी मौत देख रही थी, लेकिन उसे डायरी याद आई। छलावा झूठ से ताकत पाता है, पर सच्चाई उसे जला देती है। नेहा ने मोबाइल निकाला, फ्रंट कैमरा ऑन किया और चिल्लाई, सच्चाई दिखा मुझे। स्क्रीन पर नकली नेहा का चेहरा कांपा। एक पल को फिर डरावने रूप में बदल गया। धारदार दांत, खोखली आंखें। भ्रम टूट गया। हवेली कांपने लगी। दीवारें चीख उठी। धुआं उगलती हुई हवेली ढाने लगी। नेहा भाग गई। वो बिना रुके तब तक भागती रही जब तक सूरज नहीं निकला। पीछे हवेली धूल में बदल गई। नेहा ने अगली सुबह वीडियो अपलोड किया, लेकिन उसमें सिर्फ शोर था, न आवाज, न दृश्य। दुनिया ने उसे झूठा कहा, पर नेहा जानती थी कि वो क्या देखकर आई थी। और अब छलावा उसके साथ था, हर आईने में, मुस्कुराता हुआ, इंतजार करता हुआ।